Good morning, everybody. Most welcome in this English book reading session. Today it belongs to your lesson 18th, named The Clever Jackal. In Hindi it means चालाक शियार या चालाक गीदड़. आइए इसके बारे में हम क्रमिक रूप से अध्ययन करते हैं. देयर वॉज ए डेंस फॉरेस्ट. एक घना जंगल था. ए काउ वॉज बिजी इन ग्रेजिंग ग्रास. एक गाय घास चरने में व्यस्त थी. सी हैड स्ट्रेड फ्रॉम द हर्ड. वह अपने गाय के झुंड से विलग हो गई थी, अलग हो गई थी. सडनली सी सॉ ए लायनेस रोमिंग देयर. तभी अचानक उसने एक शेरनी को घूमते हुए देखा. सी बिकेम एफ्रेड. वह डर गई. शी थॉट. वह सोची. दिस लाइनेस हैज सीन मी. यह शेरनी मुझे देख ली है. नो वन कैन सेव मी फ्रॉम दिस लाइनेस. इस शेरनी से मुझे कोई बचा नहीं सकता. द लाइनेस ऑल्सो सॉ द स्केयर्ड काउ. और शेरनी भी इस डरी हुई गाय को देख ली. सी हैड जस्ट टेकन हर लंच. शेरनी अभी तुरंत ही दोपहर का नाश्ता की थी. शी वॉज नॉट इन ए मूड ऑफ किलिंग एनीवन. वह किसी को मारने के मूड में नहीं थी. शी थॉट. वह सोची. द काउ इज एफ्रेड. कि गाय जो है वह डरी हुई है. शी थिंक्स आई विल किल एंड ईट हर. वह सोचती है कि मैं इसे मारकर खा जाऊंगी. आई मस्ट गो टू हर एंड एश्योर हर. और मुझे अवश्य उसके पास जाना चाहिए और वादा करना चाहिए. ये है शेरनी और यह है काव यानी गाय और यह है लायनेस यानी शेरनी. द लायनेस वेंट टू द काव. शेरनी गाय के पास गई एंड स्पोक जेंटली. और विनम्रता पूर्वक कही. व्हाई आर यू सो स्केयर्ड, यू सो एफ्रेड. तुम क्यों इतना डरी हुई हो. आई एम एफ्रेड टू सी यू, यू मे किल मी. तो गाय कहती है मैं तुम्हें देखकर इसलिए भयभीत हूँ कि तुम मुझे मार दोगी. आई एम नॉट गोइंग टू किल यू सेड द लायनेस. लायनेस ने कहा कि मैं तुम्हें मारने नहीं जा रही हूँ. इज इट राइट, यू विल नॉट ईट मी. तो गाय कहती कि क्या यह सच है, तुम मुझे नहीं खाओगी. आई हैव जस्ट टेकन माई लंच. तो कहती मैंने अभी तुरंत ही अपना लंच लिया है. यानी यह बात शेरनी कह रही है गाय से. आई एम नॉट हंग्री. मैं भूखी नहीं हूँ. परहैप्स यू हैव स्ट्रेड अवे फ्रॉम योर हर्ड. शायद तुम अपने झुंड से बिलग हो गई हो, अपने गाय के झुंड से अलग हो गई हो. यस आई वॉज बिजी इन ग्रेजिंग ग्रास. तो गाय कहती हाँ मैं घास चरने में व्यस्त थी. एनी डेंजरस एनिमल कैन किल यू सेड द लाइनेस. तो ये जो लाइनेस है यानी शेरनी है वह उससे गाय को समझाती है कि कोई खतरनाक जीव तुम्हें जान से मार सकता है. बट व्हाट कैन आई डू नाउ. लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, यह ऐसा गाय पूछती है. द काउ आस्क्ड टू द लाइनेस. यू शुड लिव विथ मी. तो शेरनी कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए. आई हैव नो फ्रेंड. मेरे पास कोई मित्र नहीं है. द काउ बिकेम वेरी हैप्पी टू नो इट. गाय यह जानकर काफ़ी प्रसन्न हुई, काफ़ी खुश हुई. सुन द काउ एंड द लायनेस बिकेम गुड फ्रेंड्स. और तुरंत वह शेरनी और गाय अच्छे मित्र हो गए. दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर. वे लोग एक साथ जीवन यापन करने लगे. द काउ वॉज सेफ इन द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइनेस. और गाय जो थी वो शेरनी के संरक्षण में बिल्कुल सुरक्षित थी. आफ्टर सम मंथ्स द लाइनेस गेव बर्थ टू ए कब. कुछ महीनों के बाद शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया. द काउ गेव बर्थ टू ए काफ. और गाय अपने एक काफ को जन्म दी यानी बच्चे को जन्म दी.
दे ऑल्सो बिकेम गुड फ्रेंड्स लाइक देयर मदर्स, और वे अपने माता के जैसे ही अच्छे मित्र बने रहे। यानी कि उनके गाय के बच्चे, और गाय का जो बच्चा था काफ, और शेरनी का जो बच्चा था कब, वो दोनों भी अपने माँ की तरह अच्छे मित्र बन गए। द कब ग्रीव अप एज लायन, और वो जो कब था यानी शेरनी का बच्चा, वो बड़ा हो गया। द काफ ग्रीव अप एज ए बुल, और वो जो गाय का बच्चा था वो बड़ा होकर बुल बना यानी सांड बना, और जो शेरनी का बच्चा था वो शेर बन गया बड़ा होकर। बोथ फ्रेंड्स प्लेड टुगेदर, दोनों मित्र एक साथ खेलते। दे वांडर्ड इन द फॉरेस्ट विथ ईच अदर, और वो लोग एक दूसरे के पीछे जंगल में भटकते रहते, इधर से उधर घूमते रहते। दे स्लेप्ट टुगेदर, वो लोग एक साथ सोते। दे वर स्पेंडिंग देयर लाइफ हैप्पीली, और वो लोग अपना जीवन प्रसन्नतापूर्वक खुशीपूर्वक व्यतीत कर रहे थे। अदर एनिमल्स wondered to see the friendship of the lion and the bull, और अन्य जो जीव थे, अन्य जो पशु थे, वो शेर और सांड की दोस्ती को देखकर काफी आश्चर्यचकित थे। एनिमल्स often talked about their friendship, और जो अन्य पशुगण थे वो उनके मित्रता के बारे में प्रायः चर्चा किया करते थे। आप देख सकते हैं यह बुल है और यह लायन। देयर वॉज ए कनिंग जैकल इन द फॉरेस्ट, और उसी जंगल में एक धूर्त सियार था। ये देखिए कनिंग जैकल है जो वृक्ष के कोने में छुपा हुआ है। ही ऑल्सो हर्ड अबाउट द लायन एंड द बुल, वह भी इस शेर और सांड के बारे में सुना। ही वेंट टू सी बोथ ऑफ देम, और यह उन दोनों को देखने के लिए चला। द जैकल सॉ देम, तो जैकल ने इन दोनों को देखा। दे वेयर वेरी हेल्दी, सियार ने देखा कि ये दोनों काफ़ी स्वस्थ हैं, काफ़ी हेल्दी हैं। ही वॉन्टेड टू ईट देयर फ्लेश, तो ये जैकल सोचा कि मैं इन दोनों के मांस को खाऊं, ये अपने आप चाह रहा है, ऐसी इसकी चाह है। बट इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, लेकिन यह इतना आसान काम तो था नहीं। ही थॉट टू ब्रेक देयर फ्रेंडशिप, तो इसने सोचा कि मैं पहले इनकी मित्रता को भंग करूं, इनकी मित्रता को तोड़ दूं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू लिव इन योर कंपनी, वो सोच कहता है कि मैं भी आप लोगों की संगति में रहना चाहता हूँ। ये जो जैकल है, कन्निंग जैकल, धूर्त सियार, वो ऐसा कहता है। इफ़ यू अलाउ मी आई शेल फील माई सेल्फ वेरी लकी, अगर आप लोग ऐसी अनुमति मुझे देते हैं तो मैं अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली मानूंगा। द लायन एंड द बुल एग्री टू दिस प्रपोजल, तो लायन और जो बुल थे उन लोगों ने अनुमति दे दी। दे परमिटेड द जैकल टू लिव विद देम, उन लोगों ने अपने साथ रहने के लिए जैकल को अनुमति दे दिया। द जैकल बिकेम वेरी हैप्पी, जैकल काफ़ी खुश हो गया, यानी शियार काफ़ी खुश हो गया। ही वॉज सक्सेसफुल एट द फर्स्ट स्टेप, वह अपने गुप्त योजना के पहले चरण में सफल हो गया ऑफ हिज प्लान। ही वॉज सक्सेसफुल इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ हिज प्लान, यानी जैकल जो था, ये शियार जो था, अपने गुप्त योजना के पहले चरण में सफल हो गया। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम विथ देम, और वो उन लोगों के साथ अपना अधिकांश समय व्यतीत करने लगा। वन डे द जैकल फाउंड द लायन एलोन, एक दिन शियार ने लायन को अकेला पाया, यानी शेर को अकेला पाया। द बुल हैड गॉन टू ग्रेज ग्रास, और जो सांड था वो घास चरने गया हुआ था। इट वॉज ए गोल्डन चांस फॉर द जैकल, और गीदड़ के लिए यानी शियार के लिए यह एक सुनहला अवसर था। ही सेड टू द लायन, उसने शेर से कहा, माई फ्रेंड, मेरे मित्र, यू थिंक द बुल इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम सोचते हो कि सांड जो है तुम्हारा सबसे प्रिय, सबसे अच्छा दोस्त है। बट इट इज़ नॉट द फैक्ट, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। द बुल इज मेकिंग यू फूल,
जो सांड है वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है। ही वॉन्ट्स टू बी द किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट। वह शेर इस जंगल का राजा बनना चाहता है। ही इज प्लानिंग टू अटैक एंड